कि राहुल गांधी को कश्मीर में झटका लगा है। जी हां, इस वक्त राहुल गांधी का राहु केतु शनि सब कुछ खराब चल रहा है। हर जगह से सिर्फ झटका ही झटका लग रहा है। आपको बता दें कि जिस दिन रिजल्ट आने वाला था उस दिन राहुल गांधी सबसे पहले एक्स पर कश्मीर के मतदाताओं को धन्यवाद कहते हैं कि कश्मीर की जनता ने इंडिया गठबंधन पर भरोसा जताया और एनसी और कांग्रेस को बहुमत दिया। लेकिन उसी कश्मीर में अब राहुल को झटका लग गया है। कश्मीर में राहुल आउट हो गए हैं। कैसे आउट हो गए राहुल? कैसे कश्मीर में राहुल गांधी को झटका लगा? आखिर क्यों? उमर अब्दुल्ला का जो तल्ख तेवर था केंद्र सरकार की तरफ, अब वही उमर अब्दुल्ला नर्म हो गए हैं केंद्र की तरफ और वही उमर अब्दुल्ला अब राहुल गांधी के लिए तल्ख रवैया अपना रहे हैं। अंदर की खबर हम लेकर आए हैं कि कैसे कश्मीर से राहुल को टाटा बाय बाय कर दिया गया है। हमारे साथ प्रधान संपादक सुनील राउत जी हैं। सर, सबसे पहले आपने बताया हरियाणा कांग्रेस का आपसी कलह, फिर आपने कहा कि महाराष्ट्र में बीजेपी ने खेला कर दिया राहुल के खिलाफ, अब कह रहे हैं कि कश्मीर में भी राहुल को आउट कर दिया गया है। क्या वजह है? नहीं, देखिए नीतीश, आपने सही कहा। इंट्रो में एक बात कही कि एक्स पर जब चुनावी नतीजे आए तो हरियाणा तो हाथ से फिसल चुका था। तो राहुल गांधी ने सबसे पहले जम्मू कश्मीर का जिक्र किया, मतदाताओं को धन्यवाद किया, कहा कि इंडी गठबंधन की जीत है। लेकिन ये सिर्फ राहुल गांधी मानते हैं कि इंडी गठबंधन की जीत है। ये उमर अब्दुल्ला साहब तो मानने को ही तैयार नहीं कि गठबंधन की जीत है। उमर अब्दुल्ला साहब का जो चाल चलन है, 42 सीटें मिलने के बाद उमर अब्दुल्ला साहब का चाल चलन, बोलचाल सब कुछ बदल चुका है। उन्होंने कहा कि हम राहुल गांधी केंद्र के खिलाफ बोलते हैं। उमर अब्दुल्ला साहब कह रहे कि हम केंद्र के साथ मिलकर काम करेंगे। पहले ही इन्होंने इशारा दे दिया कि हम भैया भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चलें, क्योंकि इनको काम करना है। ये जानते हैं एलजी की सरपरस्ती में काम करना है तो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर रहना पड़ेगा। अब ये कल की बात थी। आज की बात अब हम आपको बताएं, कश्मीर से एक तरह से राहुल गांधी आउट हो चुके हैं। कैसे? उमर अब्दुल्ला अपने दम पर सरकार बनाने जा रहे हैं। कैसे? तो इसके लिए मैं आपको आंकड़ों का गणित समझाता हूं। दरअसल अगर जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो टोटल सीट जो है जम्मू कश्मीर में, वो कुल सीटें अगर मैं बात करूं तो कितनी है? 90 विधानसभा सीटों वाली है हमारी जम्मू कश्मीर की विधानसभा। अब इन 90 सीटों में अगर हम बहुमत के आंकड़े की बात करें, बहुमत, तो ये जो बहुमत का आंकड़ा है ये हो जाता है 46। 90 के हिसाब से 46 हो जाता है। लेकिन इसमें प्लस हम कर देंगे 5 सीटें जो नॉमिनेट की गई है राज्यपाल की ओर से, तो ये हो जाती है 95। और इसमें फिर 2 सीटें और जोड़ दीजिए आप 5 की, या 3 सीटें इसको या कह सकते हैं हम, 48 सीटों को बहुमत की हो जाती है अगर हम नॉमिनेशन वाली जोड़ दें। अब हम इसी पर रहते हैं कि 46 का बहुमत चाहिए। तो अभी जो आंकड़े हैं, मैं आपको बताऊं कि किसके पास कितनी, एनसी नेशनल कॉन्फ्रेंस, जेकेएनसी जिसको कहते हैं, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, अभी इन्होंने 42 सीटों पर विजय हासिल किया, 42 सीटों पर। फिर उसके बाद आ जाते हैं राहुल गांधी जी के तरफ, इनको 6 सीटें मिली हुई है। बीजेपी की अगर हम बात करें तो बीजेपी को 29 सीटें राज्य में मिली है। उसके अलावा आम आदमी पार्टी ने भी 1 सीट जीती है। उसके अलावा जो कम्युनिस्ट पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सीपीआईएम, इन्होंने भी 1 सीट जीती हुई है। और ये अदर जो थे, इन लोगों ने 7 अदर जो है मतलब अन्य उम्मीदवार जीते हैं। वही हम अगर पीडीपी की बात करें, महबूबा मुफ्ती की पार्टी है, उनको 3 सीटें मिली है। तो 42, 3, 45, 6, 51 और 60, 80 और 89 सीटें हो गई। और एक आपकी सीट जो मिली है वो राशिद, उनकी पार्टी का नाम है जेकेपीसीजे, जम्मू कश्मीर पीपल्स जो पार्टी है, उनको 1 सीट। इस तरह से ये कुल जो सीटें हैं ये हो जाती है 90 सीटें। अब इन 90 सीटों में 42 अगर उमर अब्दुल्ला के पास है तो इनको और कितनी सीटें चाहिए? 4 सीटें चाहिए। अगर 4 सीटें और हो जाएंगी तो ये सरकार अपनी बना लेंगे।
अब इसमें 6 सीटें कांग्रेस की थी तो 48 थी, लेकिन हम कह रहे कि राहुल की जरूरत नहीं है। कैसे? ये जो 7 निर्दलीय विधायक है, पाठक जी दर्शकों को बता दें कि ये जो 7 निर्दलीय विधायक है, ये बहुत अहम रोल है। इन 7 निर्दलीय विधायकों में अगर हम नजर डालें तो इसमें से कई ऐसे विधायक हैं जो बागी थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस से बागी होकर चुनाव लड़ने वाले विधायकों की संख्या 3 है, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस से बागी होकर, टिकट नहीं मिला तो उन्होंने चुनाव लड़ा। इंडिपेंडेंट कांग्रेस से बागी होकर चुनाव लड़ने वालों की संख्या भी है इसमें। अब ये जो नया डेटा सामने आ रहा है, नए जो आंकड़ा सामने आ रहा है, जम्मू कश्मीर जो खबर सामने आ रही है, ये जो 3 विधायक है जेकेएनसी के, ये घर वापसी करने के लिए तैयार है। ये जो जेकेएनसी के तीनों विधायक हैं, ये कह रहे हैं कि जी घर वापसी के लिए तैयार है, हम गलती हो गई हमसे, क्योंकि सत्ता में आ गए ना, तो अब ये 3 यहां जाने के लिए तैयार है। तो 42 + 3 एनसी की संख्या हो गई आपकी 45। अब चाहिए एक विधायक। अब खबर ये आ रही है कि उमर अब्दुल्ला ने पत्ता फेंक दिया है, और इस बागी विधायकों में जो कांग्रेस से चुनाव लड़े हुए एक विधायक है, उनसे बातचीत लगभग फाइनल हो गई है, और कांग्रेस का एक बागी विधायक जो है निर्दलीय, वो एनसी के साथ जाने को तैयार हो गया है, और इनको मंत्री बनाया जाएगा कैबिनेट में। एनसी जो जेकेएनसी की सरकार बनेगी, इस कैबिनेट में, उमर अब्दुल्ला की कैबिनेट में, ये कांग्रेस के जो बागी विधायक है उनको मंत्री बनाया जाएगा और वो एनसी में शामिल। मतलब कश्मीर से भी सुपड़ा साफ है राहुल गांधी का। नहीं, अभी कांग्रेस पर तो वो 6 हैं उनके पास रखे हुए, लेकिन कितने दिन तक रहेंगे ये अभी इस पर सस्पेंस है। लेकिन ये 6 किसी काम के नहीं है, क्योंकि भाई जितना बहुमत के लिए चाहिए वो तो मिल गया, मतलब सरकार से तो बाहर हो जाएंगे। हाँ, अब ये आप कहेंगे कि ऐसे कैसे? भाई बड़े अच्छे गांधी परिवार के साथ ताल्लुक है, अब्दुल्ला परिवार के, ऐसा कैसा झटका दे सकते हैं? अब इसकी रणनीति समझिए। ये जो रणनीति है, आउट ऐसे नहीं करेंगे कि आप आउट, लेकिन एक तरह से आउट है। कैसे? जब मंत्रिमंडल का गठन होगा, पता चला किसी को मंत्री नहीं बनाया, तो दबाव भी नहीं बना पाएंगे कि नहीं जी हमको मंत्री बनाइए। होता है ना कि भैया हमको मंत्री बनाएंगे आप, तो हम आपके साथ आएंगे, अगर नहीं बनाएगा मंत्री तो हम वापस ले लेंगे आपके समर्थन। यही धमकियां देते हैं ना नेता। लेकिन यहां जो है, आप पर दबाव नहीं चलेगा, क्योंकि ऑलरेडी हम बहुमत में हैं। तो आप रहिए सत्ता में, आप कह सकते हैं कि इंडी गठबंधन की सरकार है, लेकिन कोई भी कांग्रेस का विधायक मंत्री नहीं बनेगा। आप कहते रहिए, आप एक्स पर लिखते रहिए कि एनडी गठबंधन की जीत है। तो ये है सारा खेल। इस तरह से उमर अब्दुल्ला ने बड़े ही शातिराना तरीके से राहुल गांधी को आउट। अच्छा, आखिर क्या कारण है? इतना दोस्ती है अब्दुल्ला और गांधी परिवार में, साथ मिलकर इन्होंने कैंपेन किया, साथ मिलकर चुनाव लड़ा, सदन में भी साथ मिलकर रहते हैं। कोई भी मामला हो सरकार के खिलाफ हमला बोलने के लिए तो साथ में दोनों पार्टियां रहती है। अब क्या हुआ अचानक से? ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। ये सियासत का मंत्र होता है, ये राजनीति का मंत्र है पाठक जी। किसी से दोस्ती नहीं, किसी से बैर नहीं, मौका परस्त। राजनीति का चरित्र मौका परस्त होता है। जिधर मौका मिला उधर के हम हो गए। महबूबा मुफ्ती भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार बना सकती है, क्या ये संभव है? लेकिन सब संभव है सियासत में, कुछ भी हो सकता है। तो ये जो मैं कह रहा हूं कि उमर अब्दुल्ला साहब जो है, वो कांग्रेस को बताना चाहते हैं कि हम ताकतवर हैं, हम अकेले ताकतवर हैं राज्य में, आपकी हमें जरूरत नहीं। जिस तरह से हरियाणा में कांग्रेस की लुटिया डूबी है, उसके बाद कांग्रेस को कोई भी अपने साथ नहीं लेना चाह रहा है। अब देखिए, अखिलेश यादव अलग चल रहे हैं, संजय राउत धमका रहे हैं, संजय सिंह धमका रहे हैं, राघव चड्डा, अब ये तो बाहरी तो धमका ही रहे थे, इनके पार्टी के नेता भी धमका रहे हैं। यादव साहब कह रहे हैं कि जी भाई साहब, वो तो आप हमको कुछ दिया ही नहीं, हमारा फोटो भी नहीं लगा रहे थे, आप ओबीसी मंच से चिल्लाते हैं। तो राहुल गांधी को हर कोई हड़काने में लगा है। इधर राहुल गांधी का पारा हाई है। मीटिंग हुआ कल, मीटिंग में हुड्डा साहब पहुंचे ही नहीं, तो इन्होंने कहा कि यार तब तो फिर इसका असर तो वहां महाराष्ट्र में भी एनसीपी और उद्धव गुट लेंगे, इसका फायदा दिखेगा आपको, सब तरफ दिखेगा। अभी देखिए, कांग्रेस राहुल गांधी के लिए बड़ी, ये समय जो है, जैसे आपने कहा राहु केतु शनि, सारे ग्रह गड़बड़ा गए लगता है राहुल गांधी के। जो एकदम चरम पर मामला था, सब ढलान पर आ गया है।
अब ये देखिए कैसे ग्रहों को ठीक करते हैं राहुल गांधी। बड़ा परीक्षा वाला समय है इस वक्त राहुल गांधी के लिए। आने वाले राज्यों में चुनाव है। झारखंड आज ही गए, मतलब कल ही झारखंड गए थे राहुल गांधी। उन्होंने वहां पर हेमंत सोरेन के साथ मुलाकात की है ताकि भैया जल्दी जल्दी सीटों पे मामला निपटा दे। पता चले सोरेन का भी मूड बिगड़ गया तो फिर क्या करेंगे, तो इसलिए सोरेन को समझाने गए थे कि चलो भाई ले लेते हैं, सीट वीट कर लेते हैं। तो आपने सिलसिलेवार तरीके से और आंकड़ों के साथ समझा कि किस तरीके से कश्मीर से भी राहुल गांधी आउट हो रहे हैं। हरियाणा में तो कांग्रेस का सुपड़ा साफ ही हो गया है, तो वहीं महाराष्ट्र में आगामी चुनाव है, झारखंड में आगामी चुनाव है, तो इसका कितना असर उन चुनावी राज्यों में होगा ये तो वक्त ही बताएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए आप बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।